हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और देखिए मैया रानी की कृपा से रात को सोते सोते अचानक से प्लान बनी है हमारा सुबह उठते ही कि चलिए गोवर्धन परिक्रमा के लिए चलते हैं। और कल अष्टमी होगी, आज नवमी होगी और नवमी में गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी। तो देखिए कितना सुंदर सुहाना मौसम हो गया और कितना सुंदर सुहाना सौभाग्य बन गया ये। तो चलिए आप सब भी चलिए हमारे साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और बस अब चल रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए आप सब भी चलिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे परिक्रमा पे। देखिए दोस्तों, ये है वृंदावन जाने का रास्ता। छोटी चिड़िया। दोस्तों हम लोग के यहाँ नाश्ते के लिए हम पहुँचे हैं वृंदावन। और ये देखिए बजरंगबली का छोटा सा मंदिर बना रखा है। जय बजरंगबली। ये राधा राम की भोजनालय। आइए दोस्तों, आप सब भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। देखिए हमारा मीनू। और हमने ऑर्डर दिया है आलू का पराठा, है ना, तंदूरी आलू का पराठा। हाँ नमस्कार भाई। लीजिए माता वैष्णो के दर्शन कर लीजिए। यहाँ माता वैष्णो का भव्य मंदिर है ये। लेकिन आज हम कहीं अच्छा, क्या कह रहा है? रुक नहीं सकते। देखिए कितनी अच्छी सजावट कर रखी है सारी। अच्छा, बात करवाओ एक बार। और देखिए यहाँ की चित्रकारी। और ये पहुंच गए हम अपने छठी करा गोवर्धन के प्रवेश करने के लिए। छठी करा से होते हुए जाएंगे। तो दोस्तों हमारी होगी परिक्रमा शुरू। आधा कुंड और ये कुसुम सरोवर, ये सब छोटी परिक्रमा पड़ते हैं। और ये परिक्रमा मार्ग का अंतिम पड़ाव होता है जहाँ पे हमारा आश्रम पड़ता है। यहाँ पे पड़ता है वेंकटेश सदन। वहीं से हमने स्टार्ट की है अपनी यात्रा, अपने आश्रम के बिल्कुल ठीक सामने से। और इधर यात्रा के गिरिराज जी माने जाते हैं, मुखारविंद माना जाता है। तो आप अपने दर्शन करके, हाथ जोड़ करके और अपनी मनोकामना बोल करके परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है जहाँ आपको जो भी मंदिर में जाना है वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद वापस आकर के जहाँ से आपने शुरू की थी वहीं पर अंतिम प्रणाम करके आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। तो बस आप सब भी बने रहिए हमारी यात्रा में और अपने मन से कामना कीजिए। यात्रा में आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक परिक्रमा आप लोग भी हमारे साथ कर ही सकते हैं। तो देखिए, चलिए अब चलते हैं। थोड़ा स्पीड लेके थोड़ी यात्रा तेजी से करते हैं। उसके बाद बीच बीच में आपको अपडेट करते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो दोस्तों ये है धनघाटी मंदिर। और धनघाटी मंदिर में पहुंचने से पहले यहाँ से परिक्रमा शुरू हो जाती है। सामने मंदिर के दर्शन और इधर से परिक्रमा। देखिए देवांश के पापा जा रहे हैं निकल के। यहाँ से होती है परिक्रमा शुरू। और ये है दानघाटी मंदिर। यहाँ खड़े होकर भगवान का ध्यान कीजिए और परिक्रमा शुरू कीजिए। यहीं से जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है यहीं से आपको रिक्शा मिल जाती है। जिस दिनों में छुट्टी होती है और कोई भीड़
कम होती है तो परिक्रमा वाले यहीं पे खड़े रहते हैं, ऑटो वाले, और जो है अगर भीड़ होती है तो थोड़ा आगे से मिल जाते हैं, करीब 1 किलोमीटर का सफ़र चेक करने के बाद। तो इसलिए आप चाहे तो रिक्शा से लगा सकते हैं, चाहे तो पैदल भी लगा सकते हैं। और ये है गिरिराज जी पर्वत, आप देख लीजिए। अब यहाँ से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं दान घाटी के बिल्कुल ठीक सामने से। अभी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ इसलिए आपको शायद नज़र नहीं आएंगे, बैक साइड में जहाँ पे पेड़ थोड़े कम होंगे वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ये वो भी बनाए हुए हैं, कुछ पूजने के स्थान, क्योंकि ये गांव है तो गांव में जिन लोगों की यहाँ पे ज़मीन है उन लोगों ने यहीं पे अपने देवता वगैरह बनाए हुए हैं। आपको दिख रहे होंगे गिरिराज जी के दर्शन। और देखिए, ये देखिए, और इस तरह की 2-3 मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं। ये है बजरंगबली, वो सामने बनाए हुए शनिदेव। ऐसे ही मंदिरों के दर्शन भी आपको, छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन भी होंगे। और ये कुछ पुराने आश्रम है इस रास्ते पर। देखिए गैया मैया खड़ी है, मैं लूँगी केले और गैया मैया की थोड़े से गैया मैया को दूंगी, कुछ बंदरों को दूंगी आगे। कैसे दे रहे बाबा? दे दो। कितना? 2 किलो। 2 किलो। 2 किलो, हाँ। देखिए दोस्तों, मैंने गैया मैया को खिलाया था, गैया मैया मेरे पीछे ही चलने लगी है। देखिए दोस्तों, ये कोई भजन मंडली जा रही है। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। गोवर्धन महाराज बनाए हुए, जैसे हम दिवाली पे बनाते हैं ना गोबर से अपने घर में। जब गोवर्धन पूजा होती है हमारे घर में तो दिवाली से बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है। इन्होंने जहाँ पर घुटने और हाथ का जोड़ दिखाया जाता है वहाँ गोबर से उपले बनाए जाते हैं, उस पर रुई झाड़ू की सीख जैसी वो रखते हैं, उसी से बनाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पेंट किया हुआ है इसके ऊपर और ऐसे ही बनाई हुई है। और अब हम पहुँच गए हैं कहाँ? अन्नौर। अब हमें अन्नौर की सीमा में, और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी परिक्रमा हमारी पैदल ही हो जाए। और देखिए देवांश के पापा पहले मुझसे बहुत आगे थे, अब मुझसे बहुत पीछे हैं। ऐसा होता रहता है, लेकिन एक खास बात है यहाँ पर ना आप डर नहीं है किसी चीज़ का, आप खोते नहीं हैं। यहाँ भगवान की शरण में हम, और यहाँ का छोटा बच्चा भी आपकी रिक्शा वगैरह में बैठा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए फिर भी लापरवाही अच्छी बात नहीं है, कोई ना कोई एक बड़ा उसके साथ ज़रूर होना चाहिए। बाकी आप उनको रिक्शा में बैठाकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे ना तो क्या हुआ, एक बच्चा रिक्शा में बैठा हुआ था बैटरी रिक्शा के अंदर, तो माँ बाप उतर कर चले गए, रिक्शा वाले के पास बच्चे को छोड़ गए, क्योंकि वो बहुत देर से उनके साथ ही था। ऐसे तो कोई डर नहीं है, लेकिन हुआ क्या, रिक्शा वाला भी
नीचे खड़ा हो गया उतर के, और वो बच्चा जो पहली सीट पे बैठा था अपने पापा की गोद में, उसके हाथ में आ गया बैटरी का स्टैंड। तो अब उसने वो स्टैंड बैटरी रिक्शा का दबा दिया और रिक्शा जो है चलनी शुरू हो गई। तो जो देवांश के पापा और उनके साथी साथ में चल रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चा तो करीब 4 या 5 साल का है और वो बैटरी रिक्शा का स्टैंड पकड़े हुए अकेले। बैटरी रिक्शा जब भी स्टार्ट हुई थी उसने गियर नहीं पकड़ा था, बस वो उनके पीछे भाग लिए और उन्होंने वो बैटरी रिक्शा पकड़ ली और माँ बाप भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे क्योंकि बैटरी रिक्शा चल पड़ी थी। तो ऐसा हो जाता है। हालांकि वैसे बच्चों की सेफ्टी है, यहाँ कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों का। वो चोट वोट ना लगवा लें, गिर विर ना जाए रिक्शा से, इसलिए बस। और बाकी सब यहाँ वातावरण बहुत शुद्ध और एकदम शांत है, बहुत अच्छा है। और यहाँ का ना एक आत्मीयता सी लगती रहती है। यहाँ जनजीवन बहुत सस्ता है सबका ही। और देखिए छोटी सी लड़की लग रही है कपड़े धोने बेचारी। तो चलिए बने रहिए परिक्रमा में। जगन्नाथ पहाड़ियाँ और ये है हरियाणा की सीमा। यहाँ पर सीमा बनाई हुई है और अब यहाँ से 1 किलोमीटर पे है पुचरी का लोटा। ये थोड़ा सा रास्ता सुनसान सा दिखाई देता है, नहीं तो बाकी सारे रास्ते पे पूरी रौनक हुई रहती है। ये है भाई पुचरी का लोटा, जहाँ लोग रुक के दर्शन करते हैं। यहाँ हनुमान जी लेटेस्ट रूप में माने जाते हैं और इस मंदिर की भी थोड़ी मान्यता है क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। और यहाँ है जलपान व्यवस्था इसके सामने। यहाँ की जलपान व्यवस्था थोड़ी अच्छी मानी जाती है। क्या खाना है? ये है यहाँ का कच्चा रास्ता, इसी पे करते हैं सब परिक्रमा। और कुछ इसके पास पास करते हैं सड़क, और कुछ यहाँ अंदर जंगल से होते हुए कर लेते हैं। अंदर जंगल में भी रास्ता बनाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी परिक्रमा हमारी समाप्त। और जो छोटी परिक्रमा है यहाँ से थोड़ी सी दूर 500 मीटर की दूरी से छोटी शुरू हो जाएगी। अब ये बस परिक्रमा अंतिम पड़ाव पर चल रही है। और परिक्रमा में बहुत ही मन लगा आज, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लगी थी तो मैंने बाल वाल बांध दिए अपने। और अब छोटी परिक्रमा शुरू होगी। राधे राधे, राधे राधे। ये देखिए हमने लिया रुद्राक्ष माला पूजा के लिए। छोटी इसकी नहीं है, चंदन की। दोस्तों बड़ी परिक्रमा हुई पूरी। और ये देखिए, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जहाँ से मोड़ लग रहा है, यहाँ हो जाती है खत्म बड़ी परिक्रमा हमारी। और यहाँ से फिर हम इस सड़क से चलेंगे उल्टे तरफ। और वो देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है। अभी रुको बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। वो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से होगी छोटी परिक्रमा शुरू। और यहाँ पे हुई थी खत्म, जहाँ से ऑटो निकल रहे हैं यहाँ खत्म हो जाती है बड़ी परिक्रमा। और यहाँ से करीब 700 मीटर सीधे आप चले जाइए, सीधे हाथ पे तो ऐदान घाटी मंदिर 700 मीटर पे। और ये यहाँ से 100 मीटर पे यहाँ से दूसरी छोटी परिक्रमा शुरू होती है। चलिए, हमने पिया जूस। दोस्तों हमारी यात्रा जो है अंतिम पड़ाव पे है। ये देखिए छोटी परिक्रमा 6 किलोमीटर कंप्लीट होगी, 3 शेष है। लेकिन हमने चूंकि बीच से शुरू की थी तो हमारी तो अंतिम पड़ाव पे ही पहुंचने वाली है। जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये करीब 400 मीटर पे है कुसुम सरोवर। और कुसुम सरोवर से बस थोड़ा सा ही आगे है हमारा गुरु जी का आश्रम। और हमारी परिक्रमा हो जाएगी पूरी।
तो करीब 1.5 किलोमीटर लगा लीजिए आप। हमारी बची है बस 1.5 किलोमीटर। बाकी जिन्होंने आगे से शुरू की थी मानसी गंगा से या दान घाटी से, उनकी वहाँ पे जाके ख़त्म होगी। जो जहाँ से शुरू करता है वहीं ख़त्म होती है। हम लोगों ने यहाँ से शुरू की थी तो हमारा इतना ही पहले ख़त्म हो जाएगी। तो बस हम लोगों की यात्रा होगी पूरी। यात्रा पूरी करके आश्रम पहुँचेंगे, चाय पानी पिएंगे और उसके बाद चलेंगे वापस दिल्ली, क्योंकि ये यात्रा केवल एक ही दिन की थी। पूरी बस यात्रा करनी थी। और मंदिरों के दर्शन मैंने इसलिए नहीं कराए बीच बीच में, 1-2 के किए कि वहाँ पे एक तो फ़ोन अलाउ नहीं होता कहीं भी, और इतनी भीड़ में बार बार फ़ोन कैरी करना, हाथ में प्रसाद कैरी करना, तो ये संभव नहीं हो पाता। और बस दान के लिए केले और घास दान किया हमने, लेकिन वो दिखाया नहीं, क्योंकि हर चीज़ दिखाना अच्छी बात भी नहीं लगती और संभव नहीं होता। क्योंकि इस परिक्रमा में ना जो भी साथ होते हैं वो कुछ आगे कुछ पीछे हो जाते हैं। अगर 2-3 जने हो तो दूसरा रिकॉर्डिंग कर लेता है, अकेला बंदा रिकॉर्डिंग करेगा कि काम करेगा, ये नहीं होता है। अब देखिए देवांश के पापा मेरे से कितने आगे चल रहे हैं, देखिए कभी वो आगे हो जाते हैं, कभी मैं आगे हो जाती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पर आकर के यात्रा करके बहुत ही अच्छा सुकून मिला दिल को। बस आप सब भी परिक्रमा के लिए आइए और लाभ उठाइए। यहाँ करके, यहाँ आने से सारी मन्नतें, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। ऐसी आपसे आशा है और निवेदन भी है। और ये हमारा ब्रज धाम है, तो अपने धाम पर भी तो घूमना चाहिए ना। लोग दूर दूर तक चले जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं, वैष्णो देवी भी चले जाते हैं, मनसा देवी भी चले जाते हैं। और जब इतनी दूर जा सकते हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। दूर जाने से तो अच्छा है कि ना 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी है तो अपने बच्चों को लेकर आइए। बच्चे यहाँ आएंगे तो उनका मन लगेगा, आस्था जगेगी भगवान के प्रति। और यहाँ कण कण में ऐसा ही लगता रहता है। ये देखिए, इधर आप देख रहे होंगे ईंटों की लाइन। यहाँ पर जो परिक्रमा करते हैं ना, वो यहाँ अपना घर बना देते हैं ईंटों से। कहते हैं कि ईंट से घर बनाएंगे परिक्रमा करते करते, तो उनका उतना ही मंजिल का घर बन जाता है, जैसी मंजिल यहाँ लोग बनाते हैं। जब पहली बार आते हैं ना तो अक्सर लोग ऐसे ही बनाते हैं। और आज तो हमने दिन में किया तो इतनी आपको लग नहीं रही होगी इतनी भीड़। अभी जैसे जैसे शाम होगी ना परिक्रमा बढ़ती चली जाती है। शाम को डेली बहुत ज़्यादा परिक्रमा होती है यहाँ। और दिन में तो हमारे जैसे ही आते हैं, जो आते हैं परिक्रमा करते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। ऐसे वरना ज़्यादातर आते हैं कि शाम के वक्त आते हैं, रुकते हैं रात को और रात की परिक्रमा करते हैं, अगले दिन जाते हैं। तो बस लीजिए, बातों बातों में हमारी परिक्रमा बस लगभग पूरी होने वाली है। 500 मीटर बची है, तो चलिए। और ये लीजिए, बातों बातों में आ गया है राधा कुंड नहीं, कुसुम सरोवर। ये देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ से तो अभी और 2 कदम पे बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये सरोवर। और देखिए कितनी कैडी है ये परिक्रमा, जो दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। पता नहीं कितने दिन में पूरी होती होगी। और मैंने उन भैया से पूछा कि आपने दंडवत जो परिक्रमा लगाते हैं कि कितने दिन में पूरी हो जाती है, तो उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम उन्होंने की थी तो 11 दिन लगे थे और अभी 7 दिन हो गए हैं उन्हें करते हुए। अभी देखो राधा रानी की कृपा से कब पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा भीड़ का और उसका हिसाब है कि अगर भीड़ होगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और भीड़ कम होगी तो थोड़ा खालीपन मिलता है। तो और देखिए बहुत लोग लगाते हैं, आप देख रहे होंगे, तो देखिए कितने लोग लगाते हैं।
और मुझे लगता है कि ये परिक्रमा बहुत कैड़ी है, दंडवत वाली। मुझे तो बहुत कैड़ी लगती है ये। और देखिए आप लोगों से बात करते करते बस हम अपने आश्रम के बिल्कुल लास्टिंग में पहुंच ही गए हैं। आप लोगों से बातें की, घर वालों से बातें की, फ़ोन पे भगवान का नाम लिया, तो भगवान की और राधा रानी जी की कृपा से परिक्रमा पूरी हो ही गई। और मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद पूरी परिक्रमा पैदल की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी कर पाऊँगी। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मुझे रिक्शा बैठना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी पूरी की पूरी परिक्रमा पैदल ही पूरी हो गई है। और अगली बार भी पूरी कोशिश करूँगी पैदल ही करने की, क्योंकि मेरी तबीयत जो ख़राब रहती है तो उसकी वजह से घर वाले भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि तू एकदम से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, थक जाएगी, तो तू ऐसा कर कि रिक्शा कर ले। थोड़ी सी करने देते हैं, बस थोड़ी पैदल कर लेती हूँ, थोड़ी रिक्शा से कर लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने पूरी हिम्मत करने की कोशिश की है और भगवान की दया से हो भी गई है। अब बस अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, अपने आश्रम के बस पास ही आ गए हैं। मुश्किल से 500 मीटर बच गया हमारा आश्रम। तो चलिए, और आज के ब्लॉग में मुझे लगता है बस परिक्रमा ही आएगी और कुछ भी नहीं, तो आप बोर मत होइएगा। और राधे जी करें कि आप सबकी मनोकामना हमारे साथ ही पूरी हो जाए इस परिक्रमा में। हमने शारीरिक की है, आप लोगों ने हमारे साथ मानसिक की है, तो आप सबकी भी मनोकामना पूरी हो। क्या बात था क्या? सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और चलिए, अब बस यहाँ आए मंकी, बहुत सारे मंकी फ़ोन और चश्मा ले जाते हैं, तो मैं कर रही हूँ फ़ोन बंद। ये होगी हमारी परिक्रमा पूरी। वहाँ सामने हमारे अंदर आश्रम गली में। लीजिए दोस्तों, हम फिर वापस उसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं जहाँ हमने सुबह नाश्ता किया था परिक्रमा करके। और अब वापसी में भी हम यहीं आ गए हैं। फैमिली रेस्टोरेंट है, कितना अच्छा है ये, सिंपल एंड सोबर सा है। ये है डिनर टाइम दोस्तों, और इस रेस्टोरेंट में हम ही बैठे हैं, बाकी सब लोग तो बाहर ही बैठे हैं। और हम अंदर इसलिए बैठ गए कि बाहर ना लाइट के ऊपर छोटे छोटे से मच्छर हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी उन्होंने बहुत ज़्यादा बना रखी है, और उसकी वजह से ना छोटे छोटे से लाइट वाले मच्छर आ रहे हैं। खुला में है सारा, तो इसलिए हम लोग अंदर आके बैठ गए। हम अंदर ही खा रहे हैं। और मैंने लिया दवाई। और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लगा मुझे, ढाबा मिक्स रेस्टोरेंट जैसा है। और इनका खाना भी सुबह में हमने जब नाश्ता किया था, पराठे खाए, वो भी बहुत अच्छे थे, नुकसान नहीं दिया उन्होंने कुछ खास। इसीलिए हम लोग वापस डिनर के लिए भी रुक गए हैं। अब खा के तब दिल्ली की तरफ चलेंगे। और बस आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यही कर देते हैं। दिल्ली पहुँच कर क्या करेंगे। और चलिए, बाय बाय, जय श्री राम। आ जाइए दोस्तों, आप सब भी डिनर करने के लिए। देखिए, ये दाल, दही, सलाद, रोटी